नमस्कार, मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। इस टाइम पे मैं गुड़गांव के सेक्टर 51 पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। 2 दिन पहले यहाँ पे एक महिला को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम है कंचन, और उसकी बेटी को भी अरेस्ट किया गया है जिसका नाम है प्राची। इन दोनों औरतों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने एक झूठा रेप का मुकदमा यहाँ पे दर्ज कराया और उस मुकदमे को सेटल करने की एवज में 50 लाख रुपए मांगे, जिसको फाइनली 30 लाख रुपए में सेटल किया गया। और जब ये उस अक्यूज से, या जिनके ऊपर इन्होंने रेप का मुकदमा लगाया था, उससे पैसे ले रहे थे एक हल्दीराम्स में यहाँ पे गुड़गांव में, तब गुड़गांव पुलिस ने उनको नैब किया है। रेड हैंडेड उनको पैसे लेते हुए पकड़ा है। ज़्यादा जो इस बारे में जो जानकारी है वो SHO सुमन हमारे को देंगी कि एग्जैक्टली इस केस में क्या हुआ था। मेरे पुलिस स्टेशन में 17 मई 2022 को एक FIR दर्ज हुई थी 376 की, जिसमें कंप्लेनेंट ने एलिगेशन लगाया था कि जो एक्यूज जिसके खिलाफ थी कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया है। जो FIR रजिस्टर करके हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई, लेकिन दौरान इन्वेस्टिगेशन हमें पता चला कि लड़की की मदर की और लड़की की तरफ से पैसों की डिमांड है। तो हमने उसके ऊपर अपनी टीम बनाई और टीम ने अपना कार्य किया, और 19 तारीख को जो लड़की की मदर है उसको रेड हैंडेड हमने 1,08,000 में उनको राउंड अप किया है। मैम, टोटल कितने पैसों की डिमांड की थी इन्होंने? मैम 50 लाख की डिमांड थी और 30 लाख में उनका कॉम्प्रोमाइज सेट हुआ था। इस महिला का नाम मैम कंचन है। बेटी की उम्र 19 साल है, मदर की उम्र 40 साल है। इनके फादर नहीं है और इसके एक बेटा और 2 बेटियां हैं इस लेडी के पास। ये भिवानी की रहने वाली है। पहले भी एक पोक्सो का मुकदमा भिवानी में रजिस्टर करवा रखा है। आप लोगों के पास कंप्लेंट किसने दर्ज करवाई थी और कैसे आपने इसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन की? मैम क्योंकि लड़की ने सिर्फ 10 मई को ज्वाइन किया था उस कंपनी को, और 17 मई को FIR रजिस्टर हो गई थी। तो जिस टाइम FIR रजिस्टर हुई, जिस टाइम हमने लड़की से जैसे जो भी हमने उससे पूछताछ की, तो उसमें हमें कुछ शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो उस हिसाब से फिर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे शुरू की, तो उसमें चीजें सामने आने लगी कि एक्यूज पक्ष की तरफ इन्होंने अपना फोन वोन घुमाना शुरू किया, और इन्होंने कोई मीडिएटर रखा जिसके थ्रू इन्होंने सबसे पहले पैसों की डिमांड रखवाई थी अपनी। वो सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए ही FIR रजिस्टर करवाई गई है मैम। 11 तारीख को एक प्राची लड़की ने मेरे भाई जो नवनीत हैं उनके खिलाफ सेक्टर 51 महिला थाना में एक झूठी FIR दर्ज कराई रेप की। तो उसके बाद मुझे 1 या 2 तारीख को पता चला, तो मैंने फिर अपने एफर्ट्स करके इनके बारे में, जो लड़की है, जो मैं इनको एक गैंग ही बोलूंगा, एक गैंग है, इनके बारे में जवानी की इनकी वो सारी हिस्ट्री पता की, तो उनमें ये निकला कि इनका तो ये धंधा है। ये एक आदमी के पीछे ट्रेसिंग करके उसको पकड़ना और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना और फिर पैसे लेके वापसी कर लेना। तो मैं तो ये प्रशासन से चाहूंगा कि अगर इनका पूरा मजबूती से हमें पूरा वर्कआउट करना चाहिए भी ये गैंग कहाँ कहाँ काम करता है। और ये माँ बेटी नहीं है, इनके साथ कुछ और भी हैं जो पहले मुर्गे ढूंढते हैं, जो इनको टारगेट बताते हैं, उन तक पहुँचना प्रशासन का काम है और वो करना भी चाहिए उनको। तो फिर इन्होंने गुड़गांव में भी जो 2-3 मामले मेरी नॉलेज में आए, एक डॉक्टर यादव जी का मामला था, वो अभी तक कोर्ट में चल रहा है। उनका तो बच्चे कोई MBBS का फाइनल ईयर का शायद स्टूडेंट बता रहे हैं, उसको भी लपेट दिया था इन्होंने। तो बहुत बहुत बड़ा गैंग है ये। और डिमांड करी गई और कैसे कैसे डिमांड करी गई? मेरे से इन्होंने शुरू में 50 लाख की डिमांड करी इन्होंने, लेकिन मैंने असमर्था दिखाई कि मैं अभी इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं आपको 50 लाख दे दूं। तो इन्होंने चलो पैसे लेने थे, इन्होंने 30 लाख रुपए में मेरे से हाँ कर दी। फिर उन्होंने ये जो कंचन है इसने बोला कि 30 लाख में सौदा बिल्कुल। अच्छा। हाँ बिल्कुल भी 10,000 रुपए मैं एक्स्ट्रा लूंगी। आज अभी मैं यहाँ शॉपिंग भी करनी है और मुझे ये भी गाड़ी भी करके लाऊंगी, 10,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैंने उससे पुलिस से रिक्वेस्ट की, तो सारी पुलिस ने मैंने सारी ऑडियो थी, मैंने उनको सारी ऑडियो सुनाई। तो उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके और इनको रंगे हाथों 10,000 रुपए तो हल्दीराम के अंदर 10,000 रुपए तो मैंने पहले दिए।
फिर जब मैं 1 लाख रुपए और देने लगा तो बोली यहाँ नहीं, बोली आप साइड में दे दो, यहाँ CCTV लगे हुए हैं। फिर ये बाथरूम के पास ले जाके मेरे को इसने 1 लाख रुपया मेरे से ले लिया और फिर उसके बाद वहीं मौके पे पुलिस वाले थे, उन्होंने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कंचन जो है, जब आप कंप्लेनेंट बने और उसके बाद जो है पुलिस ने पूरी कार्यवाही करी, गुड़गांव पुलिस ने, तो ये इसने आपको जान से मारने की भी धमकी दी है? इसने जान से मारने के साथ साथ बोली हमारा बहुत बड़ा गैंग है, बोली मेरे को बाहर आने दो, तुम्हारे को मैं झूठे मुकदमों में फंसवाऊंगी, जरूरी थोड़ी ना प्रार्थी से फंसवाऊंगी, किसी और से फंसवा दूंगी, हमारे तो हर जगह काम है ये तो। और जान करके बोली मैं आपको मरवाऊंगी, फंसवाऊंगी, क्यों चिंता करते हो? बोले हम तो हफ्ते बाद आ जाएंगे, हमारा तो काम है ये। सुमन मैम, आपको मैं अपलॉड भी करना चाहूंगी कि आपने एक अक्यूज की तरफ से उनकी कंप्लेंट भी ली और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया और इस तरह से कोई एक्सटॉर्शन करना चाह रहा था तो उनको अरेस्ट किया, उन महिलाओं को आपने। मैं आपसे सिर्फ यही मैम एक मैसेज चाहती हूँ, अगर किसी के साथ इस तरह से उगाही के पर्पज से अगर कोई झूठा रेप का मुकदमा दर्ज कराए तो मैम उन लोगों को क्या करना चाहिए? सुमन मैम मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई FIR रजिस्टर हो भी जाती है तो ये ना डरे कि पुलिस जाते ही अरेस्ट कर लेगी। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको अपनी बात पुलिस के सामने रखनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, आप प्लीज इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। और पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करती भी है, तो हम मतलब पुलिस भी गलत नहीं करेगी और जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसके साथ भी गलत नहीं होगा। और अगर किसी को इस तरह से एक्सटॉर्शन की मैम डिमांड होती है तो क्या उनको पुलिस के पास जाके बताना चाहिए? बिल्कुल मैम, इस केस में भी ऐसे ही हुआ था। जो एक्यूज जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी उनके भाई ने ही हमें कंप्लेंट दी थी और उन्होंने मुझे 3 दिन पहले बता दिया था कि मैडम, उन्होंने रिकॉर्डिंग दे दी थी कि हमसे पैसे की डिमांड हो चुकी है और लड़की ने 1 लाख रुपए भिवानी में लिए थे, जिसकी भी हमने उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मैंने 84,000 रुपीज को एक्सिस बैंक में जमा करा दिया है। वो रिकॉर्ड हमने निकालवा लिया है, वो रिकॉर्ड है, मेंशन है, और बाकी हमने रिकवरी कर ली है। ये पहला मौका नहीं है जब गुड़गांव पुलिस ने एक झूठा रेप का आरोप लगाने वाली औरत को जो पैसे की उगाही करी थी पकड़ा है। पहले भी गुड़गांव पुलिस इस तरह के मामलों में ऐसी औरतों को पकड़ चुकी है। आयुषी भाटिया का जो केस था जिसमें उसने 8 रेप के केसेस लगाए हुए थे, उसमें भी अभी वो जेल में है। तो मुझे लगता है कि गुड़गांव पुलिस का एक बहुत ही अच्छा रोल इस केस में रहा कि उन्होंने इस तरह की महिला को जो है पकड़ के और जेल में डाल दिया और मुझे लगता है उनको ज़रूर इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना जाना चाहिए। लास्ट में मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपके ऊपर झूठा रेप का या बलात्कार का या मॉलेस्टेशन का मुकदमा लगा के अगर कोई पैसे की उगाही करना चाह रहा है तो ज़रूर कंप्लेंट फाइल कीजिए पुलिस स्टेशन में और ऐसे लोगों को जेल की हवा खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।